हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर स्केच को देखने वाले हैं। ये कैरेक्टर स्केच क्लास 10 का है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि कैरेक्टर स्केच अगर एग्जाम में पूछा, देखिए एक कैरेक्टर स्केच तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्फर्म है। कैरेक्टर स्केच तो आएगा ही, तो आप इसे बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका 8 से 10 मार्क्स का लगभग रहेगा, तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए कैरेक्टर स्केच अगर किसी के बारे में पूछ रहा है किसी का, दैट मीन्स आपको उसके लाइफ के बारे में लिखना, उसके बारे में पूरा लिखना, चरित्र चित्रण कर देना है कंप्लीट। यानी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, स्टोरी पढ़ के आपने जो उसके बारे में जाना है, बस यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। उसके बारे में आपको सब कुछ लिख देना है जो भी जानते हैं। इसका वर्ड लिमिट होगा कुछ, तो बस उसी हिसाब से लिख देना है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं, आज इसका जानते हैं हिंदी व्याख्या। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, मटिल्डा वाज अ प्रेटी वुमन। मटिल्डा जो थी, है ना, मटिल्डा वाज अ प्रेटी वुमन। मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर, प्रेटी मीन्स क्या होता है, वेरी ब्यूटीफुल, तो एक बहुत सुंदर औरत थी। बट सी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, लेकिन उसका जन्म कहाँ हो गया था, एक बहुत गरीब परिवार में हो गया था, है ना, वो जन्मी थी। एज सी हैड नो डोरी, क्योंकि उसके पास डोरी नहीं था। डोरी मीन्स क्या होता है, दहेज, ठीक है। सी मैरिड अ पेटी क्लर्क, तो वो एक तुच्छ मामूली से क्लर्क, पेटी मीन्स होता है साधारण सिंपल छोटा सा, उससे क्लर्क से शादी कर ली। हु वर्कड इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि एक शिक्षा बोर्ड था ना, उसके कार्यालय में वो काम करते थे। शिक्षा बोर्ड कार्यालय है, वहाँ काम करते थे। सी वांटेड टू इंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये मटिल्डा जो थी ना, वो लाइफ के हर लग्जरीज को इंजॉय करना चाहती, मतलब ऐशो आराम की जो चीज़ें होती हैं उसे लग्जरीज कहते हैं, ठीक है। यानी भोग विलासिता की जो वस्तुएं होती है, उन सारी चीज़ों का अपने लाइफ में ये आनंद उठाना चाहती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसे मिला नहीं लाइफ में। सो सी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ, और यही वजह था कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, यानी कि असंतुष्ट थी। सी डिसलाइक्ड हर मॉडेस्ट अपार्टमेंट एंड हर ओल्ड फर्नीचर, और वो क्या करती थी अपने, देखिए मॉडेस्ट मीन्स यहाँ जो होगा नम्र नहीं होगा, नम्र विनम्र होता है, सुशील होता है, लेकिन यहाँ जो मीनिंग होगा मॉडेस्ट का होगा वो सिंपल साधारण। तो उसका जो कमरा था, अपार्टमेंट रूम कमरा जहाँ वो रहती थी, वो बिल्कुल साधारण था। उसके वॉल फर्नीचर जो थे, पुराने फर्नीचर थे, उससे बड़ा ही दुखी रहती थी, मतलब पसंद नहीं करती थी उसे, है ना। सो व्हेन मटिल्डा वाज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, देखिए क्या कहता है, व्हेन मटिल्डा वाज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, जब उसको एक भव्य पार्टी में निमंत्रण मिला, सी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, तो वो बहुत उदासी से भर गई, मतलब उदास हो गई। बिकॉज सी डिड नॉट, कहता है बिकॉज सी डिड नॉट हैव ज्वेलरी, क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं थे, है ना। उसे जो है मिला था निमंत्रण भव्य पार्टी में जाने का, तो उसके पास ज्वेलरी नहीं था, इस कारण से वो उदास हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। उसके बाद सी बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो क्या की, जब नहीं था उसके पास ज्वेलरी तो उसने एक, देखिए सी बोरोड, बोरोड मीन्स होता है उधार लेना, तो उसने उधार ले लिया। ये बोरोड है, V2 है, पास्ट टेंस है, तो सी बोरोड यानी उसने उधार ले लिया ए डायमंड नेकलेस, या हीरे का हार जो होता है, फ्रॉम अ फ्रेंड यानी एक दोस्त से, तो उसने उधार लिया। सी इंजॉयड द, उसके बाद उसने इंजॉय किया पार्टी, है ना, किसका, पार्टी का। सी इंजॉयड द पार्टी एंड डांस विथ इंथुजियाज्म बट सी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस, लेकिन क्या की उसने, वो बहुत ही मतलब इंजॉय, पार्टी का इंजॉय की, लुप्त उठाई उसने, नाची पूरा एकदम बोलते हैं ना इंथुजियाज्म यानी उत्साह के साथ। बट सी लॉस्ट द बोरोड नेकलेस, लेकिन उसने जो उधार ली थी, हार जो उधार ली थी ना, वो खो दी। मीन्स उसका हार जो है वहाँ खो गया। हर हस्बैंड हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस, उसके बाद क्या करना पड़ा, जब उसने हार खो दिया तो उसके हस्बैंड को जो है ना 18,000 फ्रांक्स जो है, फ्रैंक्स मतलब मुद्रा होता है ये वहाँ का, तो उसने उधार लिया एक मनी लेंडर से। मनी लेंडर्स मीन्स क्या होता है, जो पैसे उधार देते हैं किस पर, ब्याज पर, ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर द रिप्लेसमेंट यानी उसको देने के लिए पुनः, जिससे अपने फ्रेंड से जो हार ली थी ना, तो खो दी, तो उसको देना था, तो उसने उधार लिया क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं थे, तो नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। अब हुआ क्या, देखिए आगे यहाँ से, इन ऑर्डर टू रिपे द डेब्ट, यानी कर्ज को चुकाने के लिए, रीपे मीन्स हो गया
अदा करना, पुनः चुकाना। तो इन ऑर्डर टू मीन्स के वास्ते, के लिए, तो चुकाने के लिए। द डेब्ट यानी कर्ज जो होता है, डेब्ट मीन्स कर्ज होता है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू लीड अ रेस्ट लाइफ फॉर 10 ईयर्स। देखिए क्या कहा, मटिल्डा और उसके हस्बैंड को जो है ना 10 वर्षों तक एकदम गरीबी वाला रेस्ट, रेस्ट मीन तो वैसे घृणास्पद होता है, ठीक है, लेकिन अति दुखी बोलते हैं ना, कष्टदायक यहाँ बोल सकते हैं। रेस्ट मीन्स क्या होगा, कष्टदायक लाइफ जी, मतलब 10 वर्षों तक उन्हें जो है बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसा उसने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था वैसा लाइफ उसको जीना पड़ा। वो 10 वर्ष जो थे बहुत ही कष्टदायक थे उनके लिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, मटिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड अगली। उसके बाद क्या हुआ कि मटिल्डा जो है बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी दिखने लगी, अगली, कुरूप दिखने लगी 10 वर्षों के बाद। सी वॉज शॉक्ड व्हेन सी न्यू दैट द डायमंड्स इन द लॉस्ट नेकलेस वर फॉल्स एंड दे वर नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक्स। देखिए वो एकदम शॉक रह गई, बहुत सदमे में, एकदम झटका लगा जब उसे पता चला ना कि जो डायमंड्स उस नेकलेस में था, जो खोया हुआ था, वर फॉल्स, कि वो फॉल्स थे, झूठे थे, नकली थे। एंड दे वर नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रांक्स, वो 500 फ्रांक्स से ज़्यादा कीमत के नहीं थे, है ना। तो अगर उसने स्वीकार कर लिया होता इस चीज़ को, समझिएगा, है ना, क्या कहा यहाँ पहले देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। वी डू नॉट फील सिंपैथी फॉर मटिल्डा बिकॉज सी हैड टू सफ़र फॉर हर ओन फॉल्ट। इफ सी हैड बीन प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल सी कुड हैव अवॉइडेड हर रुइन। ध्यान दीजिएगा क्या कहा, मतलब इतना बता दिया ना कि वो जो था, देखिए हार तो खो गया था, ठीक है, लेकिन वो फॉल्स था। चूँकि उस, हम बता रहे हैं कि वी डू नॉट फील सिंपैथी, हम लोग उसको सिंपैथी नहीं दिखाते, मतलब सहानुभूति हम लोग मटिल्डा पर नहीं दिखाते। उसका रीज़न क्या है, फॉर मटिल्डा, यानी कि बिकॉज सी हैड टू सफ़र, उसको सफ़र पर करना पड़ा, यानी कष्ट उसको सहना पड़ा। किसकी वजह से, खुद की वजह से, उसका खुद का गलती था ये चीज़, है ना, उसकी गलती थी। इफ सी हैड बीन प्रैक्टिकल, अगर वो प्रैक्टिकल रही होती, दैट मीन्स व्यवहारिक रही होती, सही होती, एंड रीजनेबल होती, तर्क संगत होती, यानी कि वास्तविकता पर टिकी होती, यानी कि जो उसका हैसियत था, अगर वो हैसियत के हिसाब से काम करती ना, तो उसके लाइफ में ये दुख तकलीफ नहीं आता। और वहाँ तक तो ठीक था, अगर जिस समय हार भी खो गया था तो यहाँ भी एक पॉइंट था कि वो एक्सेप्ट कर सकती थी, अपने फ्रेंड को बता सकती थी ये बात, लेकिन उसने ये बात अपने फ्रेंड को नहीं बताया, बस अपने आप में ये सोच ली कि ये हार महंगा होगा, हम उससे छिपा के ये करते हैं, और उसको जो है नहीं बताया, और इस हिसाब से उसने क्या की, अपने से खरीद के उसे दे दी, तो ये उसकी गलती थी, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो स्वीकार करती ना, तो वही कहती सी कुड हैव अवॉइडेड हर रुइन, तो वो अपने तबाही, जो विनाश हुआ उसके लाइफ में, जो तबाही आई, यानी कि जो कष्टदायक जीवन उसको देखना पड़ा, झेलना पड़ा, उसे शायद नहीं झेलना पड़ता। तो ये है कि हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी इससे हमें समझ में आता है कि सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सबको जो है बेनिफिट पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।